नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, मैं अक्सर आप लोगों से जो है धूप भोग या फिर धूप नैवेद्य के विषय में बात करता हूँ। तो ये धूप भोग या फिर धूप नैवेद्य असल में जो है गंध भोग या अग्नि भोग है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया है। पर धूप नैवेद्य में असल में हमें किन किन द्रव्यों का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो जैसे कि हम अष्टांग धूप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, हम घी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादातर अगर कुछ ना मिले तो राल गुग्गुल ही हम इस्तेमाल करके जो है धूप अर्पण कर सकते हैं। पर जब हम धूपम नैवेद्यम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, धूप जब हम केवल निवेदन कर रहे हैं, तो एक प्रकार पर धूपम नैवेद्यम जो है, तो एक तो पहली बात इसे यज्ञ धूप होना चाहिए, यानी कि ये धुंजी धूप ही होना चाहिए। कई लोग मुझे कहते हैं कि क्या आप इसे यज्ञ कहते हैं, मतलब क्या ये यज्ञ है? क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया या फिर यज्ञ की जो विषय है वो तो अलग है। मैं एक बार भी कभी नहीं कहता कि ये यज्ञ है, पर हमारे हर कार्य जो है, हमारे जैसे कि हमारे जो गृह अग्नि होते हैं, गृह अग्नि कार्य होता है, हर कोई जो कार्य होता है ना, हमारा जो देव कार्य होता है, हमारे जो पाक कार्य होते हैं, वो सारे जो हो है वो यज्ञ ही है। तो धूप भोग भी जो है वो एक प्रकार से हम यज्ञ धूप से जो है वो भगवान के ये सामने जो है हम अग्नि कार्य के माध्यम से जो है अग्नि भोग या गंध अग्नि भोग के माध्यम से हम लगा रहे हैं, भगवान जो है उसे गंध भोग के माध्यम से उसे ग्रहण कर रहे हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है धूप भोग या धूप नैवेद्य। इसे मैंने कभी भी संपूर्ण यज्ञ नहीं कहा है, मैं यज्ञ धूप कहता हूँ, यज्ञ के साथ धूप शब्द का प्रयोग करता हूँ। थोड़ा ना विषय को समझना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कई लोग जो है कुछ प्रकार के कमेंट्स मुझे करते हैं, तो कभी कभी बहुत दुख होता है कि मैंने ये विषय कहा ही नहीं, लोग उल्टा समझकर जो है कुछ गलत मतलब निकाल लेते। मैंने कभी भी नहीं कहा है कि ये जो है ये एक यज्ञ क्रिया, मतलब पूरी तरीके से ये एक यज्ञ क्रिया है। पर यज्ञ समान, मतलब धूप, यज्ञ धूप जब हम जला रहे तो हमें यज्ञ समान फल मिलता है इससे, तो इसीलिए इसे यज्ञ धूप कहा जा रहा है। धुनुची धूप को मैंने यज्ञ धूप, फिर तो अगर ऐसा होता तो किसी भी धूप को मैं कह देता, पर यज्ञ धूप तभी होगा जब आप धुनुची धूप जो है वो आप प्रॉपर तरीके से जलाएंगे, तभी जो है वो यज्ञ धूप होगा, और जिससे ही आप भगवान को धूप भोग या फिर धूपम नैवेद्यम, दक्षिण की तरफ धूपम नैवेद्यम का बहुत चलन है, उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ बहुत सीमित है एक्चुअली। पर दक्षिण की तरफ अगर आप जाते तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। मैं दक्षिण में कुछ समय रहा हूँ, तेलुगु भाषी लोगों के बीच जो है, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी है, बहुत सारा जानकारी नहीं है। बहुत अच्छी संस्कृति है वहाँ की इन सारे विषयों में, वहाँ पर इन प्राचीन और सनातन विषयों को वो इतने अच्छे तरीके से संरक्षित करके रखते हैं, और अपनी पूजा में, हर दिन की पूजा में, कि ऐसा नहीं है कि केवल विशेष पूजा में वो करते हैं, हर दिन की पूजा में वो पूजा को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस है दोस्तों कि प्रतिदिन वो अपने घर पे रंगोली बनाते हैं, प्रतिदिन अपने द्वार पर दीपक जलाते हैं, तोरण लगाते हैं। वो इस प्रकार के जो धूप भोग या फिर धूपम नैवेद्यम, ये जो सारी वस्तुएं वो प्रतिदिन भगवान को अर्पण करते हैं। ये जो प्राचीन सनातन जो संस्कृति है, हवन आदि जो है वो सभी के लिए करना संभव नहीं होता है, और हर कोई जो है वो करने पर धूपम नैवेद्यम के माध्यम से जो है, या धूप निवेदन के माध्यम से भी जो है भगवान को भोग लगाया जा सकता है। ये आपको दक्षिण में बहुत अच्छे से मिलेगा। अगर आप कुछ घरों में, अगर आपको रहने का कभी भी मौका मिले ना, खासकर मंदिरों में भी होता ही है, पर कुछ घरों में अगर आप रहते तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कितनी सुंदरता से और कितने स्वच्छता से वो इन सारे नियमों का पालन करते हैं। मैंने भी एक्चुअली वहीं पर, मैं उसी जगह पर जाकर जो है ना, इस बारे में एक्चुअली मेरा कौतूहल बढ़ा। उसके पहले मुझे इसके बारे में पता था, पर इतना बहुत गहराई से नहीं पता था, तो उसके बाद जाकर मेरा कौतूहल बढ़ा इस बारे में, और फिर जो है मैंने इसके ऊपर थोड़ा निजी शोध किया, तो मुझे जो है धूप भोग के बारे में और भी कई जानकारी मिले। वैसे हमारे तो धूप पूजन ही होता है, पर धूप भोग की विस्तारित जानकारी अगर आप कहेंगे तो साउथ से ही मुझे जो है वो मिला है। तो इस धूपम नैवेद्यम में
यज्ञ धूप जलाकर जब आप धूपम नैवेद्यम या फिर धूप भोग भगवान को अर्पण या निवेदन कर रहे हैं, धूप सेवा में भी आप कर सकते हैं। आप जो है पूजा के जो धूप नैवेद्य है, कई लोग नैवेद्य की जगह पर ही धूपम नैवेद्यम जो है वो निवेदन करते हैं और उसके बाद फल आदि निवेदन करते, पर धूपम नैवेद्यम जो है वो निवेदन करने का चलन है वहाँ पर। तो उसमें जो है हर एक भगवान के लिए हर एक दिन के लिए विशेष विशेष हो जाता है। जैसे आप अगर गणपति जी के लिए जो है धूप भोग चढ़ा रहे हैं, तो उसमें जैसे कि राल गुग्गुल हो या फिर अष्टांग धूप हो, पंचांग धूप, वो सब कुछ तो चढ़ेगा ही। उसमें से आप उसमें जो है आप गुड़ घी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि वो आप धूपम नैवेद्यम यानी कि धूप भोग जो है वो भगवान को आप चढ़ा रहे हैं। आप ठाकुर जी को यानी कि कान्हा को या फिर नारायण को लगा रहे हैं, तो उसमें जो है आप मिश्री का उपयोग करिए। आप माता रानी को लगा रहे हैं तो उसमें आप घी का, शहद का, गुड़ का और जो बिल्व फल है उसका धूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान शंकर को आप कर रहे हैं तो उसमें भी जो है वो आप बिल्व फल कर सकते हैं। सूखे वाले जो नारियल होते हैं वो आप सूखे वाले नारियल के ऐसे छोटे छोटे जो टुकड़े मिलते हैं, मतलब टुकड़े आप खुद कर सकते हैं, उन टुकड़ों को भी जो है आप धूप में दे सकते हैं। माँ लक्ष्मी के धूप में जो है आप कमलगट्टी के बीज दे सकते हैं, उसके साथ मखाने दे सकते हैं। अगर आप धूप भोग लगा रहे हैं तो उसमें आप घी के साथ मखाने दीजिए, उसके साथ साथ जो है आप जैसे कि शहद जो है वो आप दे दीजिए, गुड़ दे सकते हैं आप, सफ़ेद वाले जो मिश्री आप बतासे हैं वो दे सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि बतासे का उपयोग करें या ना करें। हाँ दोस्तों, बतासे का उपयोग कर सकते हैं। एक्चुअली बतासा जो चीनी से बनता है ना, वो एक्चुअली वो आपको पूजा भंडार में दिखेगा आपको, या फिर पूजा सामग्री के ये जो गुड़ वगैरह बिकता है ना उस जगह पर, उसे काशी चीनी कहा जाता है। काशी चीनी का मतलब होता है ये जो चीनी बनने की जो विषय है ना, वो एक्चुअली अंग्रेज़ों के आने के बाद बना, पर मोटे दाने के एक चीनी जो है, मिश्री के ऐसे मोटे मोटे जैसे दाने मिलते हैं ना, उसी प्रकार का एक चीनी जो है बहुत पहले से जो है वो बनारस में बना करता था, तो उसे काशी के चीनी कहा जाता है। मतलब काशी के जो शुगर होता है, बनारस वाली शुगर, बनारस वाली चीनी बोला जाता है, काशी चीनी। उसका भोग भी जैसे दुर्गा पूजा के समय उसका भोग भी चढ़ाया जाता है। 10-11 किलो का काशी चीनी जो है वो माँ को भोग भी चढ़ाया जाता है। तो वही चीनी से मूल रूप से जो है वो बताशे बनाए जाते हैं, तो वो आप जो है वो चढ़ा सकते हैं। अब कई लोगों का ये कहना होता है कि मिलावट वगैरह होता है, यानी अब मिलावट तो आजकल हर चीज़ में, तो हम किस किस चीज़ को अलग करें। अब जितना हो सके हमें शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। अब बाकी तो भगवान की ही सारे वस्तु है, तो भगवान जो है अगर हम सच्चे मन से देंगे उन्हें तो अवश्य ग्रहण करेंगे। तो आप जो है माँ लक्ष्मी को जैसे कि मखाने दे सकते हैं, और ये सारी चीज़ें माँ सरस्वती को आप जो है सफ़ेद बताशे दे सकते हैं, मिश्री दे सकते हैं, आप जो है घी का उपयोग कर सकते हैं उसमें। मतलब मैं ये धूप भोग के बारे में कह रहा हूँ। जिस प्रकार से आप भोग लगाते हैं भगवान को, उसी प्रकार की भावना के साथ जो है आपको भगवान को उन्हीं वस्तु को देना चाहिए। कई लोग मुझे कहते हैं कि दादा जो पका हुआ जो भोजन जैसे कि कई समय हवन में डाला जाता है, तो क्या हम पूरी वगैरह, कई लोग कहते हैं कि पूरी वगैरह तोड़कर या फिर ऐसी जो भी सारे वस्तु है क्या वो हम धूप में भी कर सकते? तो नहीं दोस्तों, वैसा नहीं करना चाहिए। पका हुआ जो भोजन है, कई लोग डालते हैं मैंने सुना है, पर पका हुआ जो भोजन होता है वो उस तरीके से नहीं दिया जाता है। आप गुड़ दे सकते हैं, आप घी दे सकते हैं, आप मखाने दे सकते हैं, आप सफ़ेद वाले तिल जो है वो आप दे सकते हैं, आप नारियल के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो आप दे सकते हैं, छवारे जो होते हैं वो दे सकते हैं, किशमिश जो है वो आप डाल सकते हैं। पर जो है दोस्तों, पका हुआ कुछ भी जो है वो आपको नहीं देना चाहिए। पका हुआ जैसे कि कई लोग सूजी के हलवा जो होते वो डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर चाहे तो जो दूध होता है, जो कच्चे वाले दूध होता है,
वो आप थोड़ा सा अगर चाहे, वैसे तो आप घी दे ही रहे हैं, घी जो होता है वो गो दुग्ध से ही होता है, तो घी ही अगर आप उपयोग करते हैं तो वहाँ पर अलग से आप दूध ना भी देते हैं तो कोई समस्या नहीं है। घी का उपयोग अगर आप शुद्ध वाले घी का उपयोग करते हैं, घी गुड़ और नारियल अगर आप देते, मान लीजिए आप कान्हा जी को जन्माष्टमी पर धूप भोग चढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप गुड़ दीजिए, मिश्री दीजिए, उसके साथ आप घी लीजिए, उसके साथ आप नारियल जो है वो आप दे दीजिए, अगर चाहे तो किशमिश देना तो वो आप दे सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से जो है ना धूप भोग आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। कमल गट्टा भी अगर चाहे तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं भगवान को। तो मतलब मैं जन्माष्टमी के बारे में कह रहा हूँ। उसी प्रकार से जो है आप जब रामनवमी की पूजा करते हैं तो उसी प्रकार से आप गूगल दे दीजिए, राल गूगल, जैसे कि धूप, तो जैसे कि धूप सामग्री तो हमें देना ही है, धूप सामग्री हमें देना ही है। धूप सामग्री अष्टांग धूप सामग्री हो, हवन सामग्री से भी कई लोग, जैसे मतलब जो 28 प्रकार के हवन सामग्री मिश्रित होते हैं वो भी कई लोग डालते हैं, तो वो भी आप ज़रूर डालिए दोस्तों, उसमें समस्या बिल्कुल नहीं है। उसके साथ आप जो है राम जी के जो प्रिय है उसमें आप नारियल ज़रूर दीजिए, उसमें आप जो है घी ज़रूर दे दीजिए, मखाने जो है वो आप दे दीजिए, क्योंकि सीता माता को मखाने प्रिय होते हैं, तो मखाने जो है वो आप दे सकते। तो ये सारे वस्तु देना चाहिए। पका हुआ कोई भी वस्तु जो है ना वो धूप में नहीं दिया जाता, यानी धूप भोग में जो है वो नहीं दिया जाता, क्योंकि ये हम अग्नि माध्यम से दे रहे हैं। तो अग्नि माध्यम से जब हम दे रहे हैं और भगवान उसके सुगंध को ग्रहण कर रहे हैं तो वो नेचुरल होना चाहिए, वो कभी भी जो है बना हुआ नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। यानी हम जो हलवा बना रहे हैं, हम जो खीर बना रहे हैं वो तो बना हुआ है। बना हुआ वस्तु जो है वो कभी भी जो है अग्नि माध्यम में नहीं दिया जाता है। हमेशा जो है जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से जो भी सारी चीज़ें हमें मिल रहे हैं वही जो है हमें धूप भोग में देना चाहिए। कई लोग मुझसे, एक भाई ने पूछा था, 11 में पढ़ते हैं वो, मुझे बहुत अच्छा लगा। कई समय उनसे मतलब बात होती रहती है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करते हो वो। तो उन्होंने मुझसे, गोरखपुर से है वो शायद, और उनका शायद सरनेम शायद गुप्ता है, नाम मुझे ना नाम याद नहीं रहता, क्योंकि कई लोगों के नाम ना एक प्रकार के हैं, मैं सरनेम से कई लोगों को याद रखता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि दादा प्रतिदिन अगर धूप भोग चढ़ाते हैं तो उसमें जैसे कि हमने जैसे कपूर से जो है धूप जलाया और उसके बाद जो है हमने धूप सामग्री वगैरह दिया, तो धूप भोग में क्या केवल जो अच्छे वाले जो शहद होते हैं वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं, केवल अगर गुड़ अर्पण ना करना चाहे तो हाँ बिल्कुल, प्रतिदिन की पूजा में अगर आप थोड़ा सा शहद जो है वो आप धूप भोग में जलाना चाहते हैं, यानी कि नित्य पूजा में, तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो कहूँगा कि अगर आप, कई लोग जो है गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप शहद और घी और शहद का इस्तेमाल करके अगर आप जो है धूप जलाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि दोनों ही बहुत भगवान को प्रिय होते हैं और पूरी तरीके से नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। कोशिश करिए अच्छे वाले ब्रांड का और अच्छे वाले जो भी सारी ये जो घी और शहद यानी कि मधु है उसे लेने की, ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आप अगर घी और शहद प्रतिदिन भगवान को दे पाते हैं धूप भोग में तो बहुत अच्छा। आपको दूसरी चीज़ें और देने की अगर आप नहीं देना चाहते, मतलब आप उसके जुगाड़ नहीं कर पा रहे या फिर आप वो नहीं दे पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा शहद और घी ही आप जो है नित्य पूजा में किसी भी भगवान को आप चढ़ा सकते हैं, चाहे आप शिव जी की पूजा, क्योंकि शहद और घी ये हर किसी को पसंद होता है, हर भगवान को पसंद होता है। शिव जी को आप चढ़ा सकते हैं, प्रति सोमवार को आप शिव जी को दे सकते हैं, आप माता रानी को दे सकते हैं, आप गणपति बप्पा को दे सकते हैं, आप जो है रघुनाथ जी को दे सकते हैं, आप जो है श्री कृष्ण को दे सकते हैं। विशेष विशेष दिनों में उसके साथ आप कुछ और वस्तु जो है वो आप जोड़ सकते हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि क्या हमें फलों का, अगर हम फलों का देते हैं उसमें, मतलब सूखे वाले जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो हमें क्या देना चाहिए? किशमिश वगैरह, देखिए ये सारी चीज़ें कई लोग कहते हैं, छुआरे वगैरह ये सब, ये भी कई लोग देते हैं, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सूखे वाले जो नारियल होते हैं ना, क्योंकि नारियल सबसे शुद्ध होता है, सूखे वाले जो नारियल जो होते हैं
वो आप देने की कोशिश करिए। वो सबसे अच्छा होता है, सबसे उत्तम होता है अगर आप धूप भोग जो है दे रहे हैं। मतलब दूसरी चीज़ें आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है शहद ले लीजिए, उसके साथ अगर थोड़ा सा शहद ले लीजिए, घी ले लीजिए, थोड़ा सा मिश्री आपको मिल जाता है वो दे दीजिए, और जो है आप जो नारियल के जो टुकड़े हैं वो आप दे दीजिए। तो इससे ही आप जो है धूप भोग चढ़ा सकते हैं, किसी भी पूजा में आप चढ़ा सकते हैं। आपको बस ये थोड़ा समझदारी रखना है कि हम दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो हम वहाँ पर बिल्व फल धूप जो है, मतलब सूखे हुए जो बेल फल है वो हम देंगे, और उसके साथ साथ नारियल वगैरह ये सब कुछ भी देंगे। और माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी को क्योंकि मखाने बहुत प्रिय है तो हम वो देंगे। इस तरीके से जो है तिल जो है, सफ़ेद वाले तिल जो है वो भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं, भगवान विष्णु को भी प्रिय होते हैं, आप वो भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना थोड़ा सा बस हमें समझदारी का मतलब लेना है, समझदारी से जो है बस समझना है कि किस भगवान को जो है हम धूप भोग में क्या क्या चढ़ाएंगे। धूप भोग जो है आप धूप सेवा में चढ़ा सकते हैं। धूप नैवेद्यम, जो धूपम नैवेद्यम होता है वो प्रतिदिन जैसे आप पूजा के जो नैवेद्य होता है ना, उसमें भी जो है, मतलब उसमें भी आप जो है चढ़ा सकते हैं। धूप निवेदन करने के बाद, आप दीप निवेदन करने के बाद आप धूप नैवेद्यम, मैं ये ना एक दिन आपको करके दिखाऊंगा दोस्तों, तब आपको समझ में आ जाएगा मतलब धूप नैवेद्यम किस तरीके से जो है वो दिया जाएगा। और धूप नैवेद्य में आप जब भी धूप नैवेद्यम दे तो हमेशा आप कहिए कि वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ गंध उत्तम अघ्रेय सर्वदेवानंग धूप हयंग प्रतिगृहतम। और उसके बाद जो है वनस्पति रसो दिव्य गंधर्वासुर भोजना मया निवेदित भक्ता धूप हयंग प्रतिगृहतम, ये कहते हुए जो है आपको धूप भोग या धूप नैवेद्य जो है वो भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों जितने जल्द से जल्द हो आप लोगों को ये एक बार करके दिखाने की, तब आप लोगों को शायद इसे समझने में आसानी होगी। तो धूप भोग के विषय में जो भी आप लोगों का सवाल था, मुझे लगता है उसमें से कई सवालों का जवाब आप लोगों को मिल गया है। और अगर इस बारे में और कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए, या फिर आप खुद भी जो है आपके घर में धूप भोग ऑलरेडी कर रहे हैं और आप लोगों को करके कैसा लग रहा है, आप किसी विशेष पूजा में कर रहे हैं, नित्य पूजा के में करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं फिर से एक बार आप लोगों से कहता हूँ दोस्तों कि धुंजी धूप यानी कि यज्ञ धूप जलाकर ही धूप भोग या फिर धूप निवेदन वो आपको करना चाहिए। कई लोग जो है धूप निवेदन में ही एक बार में ही जो है वो गुड़ घी ये सब कुछ अर्पण करके धूप निवेदन कर देते, तो वो भी ठीक है। अगर आप अलग से जो है धूपम नैवेद्यम नहीं करना चाहते हैं, यानी कि धूप भोग अगर आप अलग से नहीं कर रहे हैं, तो उस माध्यम से भी जो है उससे भी जो है भगवान आघ्रायन ले रहे हैं, उससे भी जो है भगवान एक प्रकार से धूप निवेदन के माध्यम से भी वो नैवेद्य ग्रहण ही कर रहे हैं एक प्रकार से। अगर आप धूप भोग अलग से नहीं चढ़ा रहे हैं तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है दोस्तों। पर विशेष रूप से अगर करना चाहते हैं या फिर जो है आप साधारण रूप से ही करना चाहते हैं, मतलब विशेष दिनों में हो या फिर नित्य पूजा में ही हो, आप अगर धूप भोग या फिर इस प्रकार की धूप संबंधी कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए आप धुंजी धूप का ही प्रयोग करने की, क्योंकि धुंजी धूप के बिना ये सारे कार्य नहीं हो सकता। ये सारे अग्नि कार्य, ये सारे गंध कार्य, ये जो यज्ञ समान जो कार्य होते हैं, यज्ञ समान जो धूप होते हैं वो कार्य नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस बात का आपको बस ख्याल रखना है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।